नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश रसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों में और अगले 10 दिनों में कैसी मौसमी गतिविधियाँ, किस तरह की बारिश आपके इलाके में देखी जा सकती हैं, कहाँ पर कैसी बरसात होगी, कहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो दोस्तों देखेंगे कि एक जैसे कि हमने आपको कल ही बताया था कि एक डिप्रेशन बनेगा और वो आखिरकार यहाँ पर डिप्रेशन बन ही गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देखिए, हम कभी भी गलत नहीं हो जाते हैं। कभी कभी देखिए बारिश के लिए मान लिया हम बताएं कहीं और बारिश कहीं पर और हो जाती है तो वो अलग बात होती है। लेकिन देखिए, हमने आज तक गलत प्रेडिक्शन बहुत कम दिया है। तो हमने कहा था डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन बन गया। और जब मानसून शुरू होता तो बहुत मॉडल्स दिखा रहे थे कि हर पूरे देश में काफ़ी अच्छी बारिश दिखा रहे थे कि पूरे देश में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जब मानसून शुरू हुआ उसके बाद कहीं कहीं पर बारिश हुई, कहीं कहीं बारिश नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, हमने देखा कि एक सिस्टम बना, LPA डिप्रेशन बना था। वो देखिए किस तरह से हम बता रहे हैं। LPA बना, यहाँ पर बना था और इसका जो ट्रैक था कुछ इस तरह से हुआ था। तो इन क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अच्छी हुई, बहुत बढ़िया बरसात हुई। अब क्या होगा, उसका क्या हुआ, एक LPA बना जो कि यहाँ पर बना था, उसका ट्रैक कुछ इस तरह से हुआ। इन क्षेत्रों में बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा रही। उसके बाद एक LPA बना जो कि डिप्रेशन बन चुका है, यहाँ बना। तो यहाँ पर इसका ट्रैक जो है बता रहे हैं आपको, ये इसका ट्रैक जो है वो कुछ इस तरह से रह सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना रहेगी। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर अप हो चुका है। बचे हैं तो केवल गंगा के मैदानी क्षेत्र, खास तौर पे उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। इन्हीं क्षेत्रों में बारिश फिलहाल नहीं है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है क्योंकि सिस्टम तो वहीं से आया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश हुई है। उत्तरी उड़ीसा में भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। ये डिप्रेशन बन चुका है। मेन बात यह है कि डिप्रेशन जब बनता है तो क्या कहता है, चारों तरफ की हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी कि चारों तरफ की हवाओं को ये अपनी तरफ खींच लेता है। देखिए इस समय ये जो है ये मेदिनीनगर के आसपास ये जो सिस्टम ये बना हुआ है, देख पाएंगे यहाँ पर इसका पोजीशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तर में बहुत तगड़ा हवा चलता है। इसकी वजह से देखिए हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम इतना कूल हो गया कि ठंड लग रहा है। यानी कि बिना ओढ़े कोई सो ही नहीं सकते, ना ठंडा 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 हवा चल रही है। लेकिन बारिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लोअर लेवल के क्लाउड तो हैं, यानी कि निचले स्तर के बादल हैं, लेकिन बारिश नहीं है। देखिए तो कई इलाकों में बारिश हुई है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्रों में कई इलाकों में बारिश हुई है। अब क्या होगा, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो आज दक्षिणी बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश खासतौर पे काफ़ी बारिश होगी। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में आगे चल करके बरसात की संभावना है। गुजरात में भी बारिश धीरे धीरे बढ़ती नजर आएगी। चलेंगे 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है यहाँ से मूव कर करके यहाँ से ये यहाँ मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर चला आएगा। उसके बाद इसके और आगे जाने की यहाँ पर संभावना, जैसे हमने बताया यही ट्रैक रहने वाला है इसका, यानी कि यही रास्ता रहने वाला है। देखिए 5 तारीख के आसपास से जो है ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान की तरफ पहुँच जाएगा। 6 तारीख के आसपास ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये 4 तारीख के आसपास जब जैसे आगे बढ़ेगा तो देखिए जो ट्रफ है वो उत्तरवर्ती हो जाएगी। हालांकि ट्रफ तो काफ़ी देखिए नीचे है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए ट्रफ जो है यहाँ पर इंड है ट्रफ का। 5 तारीख के आसपास देखेंगे जो ट्रफ है वो देखिए यहाँ से ट्रफ यहाँ से आगे बढ़ेगी, यहीं तो जो है ट्रफ खत्म हो जा रही है क्योंकि ये जो है ट्रफ इसी में विलीन हो जाती है। 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो ट्रफ है वो तलहटी में पहुँच जाएगी। 6 को देखेंगे तो वही हाल रहेगा। 7 को देखेंगे तो 7 को बात करते हैं तो अब तो इसको जूम आउट करते हैं। देखेंगे 7 तारीख के आसपास, तो देखेंगे 7 तारीख के आसपास ये रहा। तो एक सिस्टम फिर से बन रहा है, दिखा रहा है इसमें। 8 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है ये उत्तरवर्ती हो रहा है, यहाँ बनेगा यहाँ और उत्तरवर्ती यहाँ हो जाएगा, यानी जस्ट पता नहीं कैसे ये सिम्बल दिखा रहा है। 9 को देखेंगे तो ये देखिए वहाँ पर बनेगा ये पूर्वी बिहार के आसपास। 10 के आसपास देखेंगे तो ये पूर्वी यूपी के आसपास आएगा, देखिए यहाँ पर। अब पता नहीं क्या होने वाला है तो समय ही बताएगा। उसको देखेंगे 11 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम और वेस्ट की ओर बढ़ेगा और बाहर देखेंगे तो पूरी तरह से वेस्ट में बढ़ जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ट्रफ जो है तलहटी में बनी रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी एक खबर है कि एक के बाद एक LPA बन रहे हैं और वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ सरक रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अधिकांश इलाकों में बारिश जो है वो कवर हो रही है। इस बार जो दिखाया वो GFS था। अब इसकी बात करते हैं ECMWF का। तो ये कहाँ पर दिखा रहा है इस समय सिस्टम को, ये दिखा रहा है आपका मेदिनीनगर के नॉर्थ में, यानी गया और सासाराम के बीच में, यानी कि ये थोड़ा सा उससे नॉर्थ में दिखा रहा है सिस्टम को। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये GFS से थोड़ा सा नॉर्थ में ये सिस्टम को जो है वो दर्शा रहा है, देख पाएंगे यहाँ पर ये। तो क्या होगा, देखिए ट्रैक तो वही रहने वाले से हमने बताया आपको कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। अभी दिखाएंगे हम, MD ने भी ट्रैक बताया है। और देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये,
और ये दिखा रहा है कि ये उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा। ICMW का कहना है कि ये पंजाब हरियाणा की तरफ बढ़ेगा। उसका 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो एक सर्कुलेशन जो है 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो, और 6 तारीख के आसपास देखेंगे एक सर्कुलेशन बनता दिखाई पड़ रहा है बिहार के आसपास। ICMW के हिसाब से यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता दिखाई पड़ रहा है। तो 7 को भी देखेंगे सर्कुलेशन वहीं पर रहेगा यूपी की पर। 8 को ये पश्चिम की तरफ बढ़ा जाएगा, उसका देखेंगे तो फिर से ट्रफ नीचे आएगी और ये दिल्ली के आसपास सर्कुलेशन रहेगा। यहाँ पर रहेगा सर्कुलेशन, यहाँ पर देखिए ट्रफ नीचे आएगी। एक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के आसपास रहेगा यानी कि, और 9 के आसपास देखेंगे तो ये ट्रफ ऊपर आएगी और 10 को देखेंगे तो ये पूरी तरह से ऊपर चली जाएगी। और उसका देखेंगे 11-12 को एकदम से जो है जो हवाएं हैं पूरी तरह से शांत हो जाएंगी, यानी कि मानसून कमज़ोर पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और बारिश जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तलहटी की तरफ जो ट्रफ है वो तलहटी की ओर बढ़ जाने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए क्लाउड किस तरह से बने हुए हैं। क्लाउड की बात करेंगे देखेंगे तो ये दक्षिणी क्षेत्रों में देखेंगे तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों में कोई खास बारिश नहीं है, लेकिन कर्नाटका में कुछ इलाकों में बारिश है। और वहीं देखेंगे तो उड़ीसा के क्षेत्रों में से लेकर देखिए कितने अच्छे बादल यहाँ पर पूरे साउथ में बने हुए हैं डिप्रेशन की वजह से, देखिए कितने अच्छे। लेकिन इसके नॉर्थ में जैसे क्या होता है कि इसके नॉर्थ में बादल नहीं होते हैं कोई खासा। देखिए यहाँ पर इसका जो ये पटना के आसपास तो बादल हैं, लेकिन उसके बाद देखिए कहीं भी बादल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे ये बादल ये बड़ा हो रहा है वैसे देखिए यहाँ पर जो बादल बनते भी हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की जो एक्टिविटी है यहाँ पर देखी जा सकती है। बाकी सेंट्रल यूपी में भी यहाँ पर तराई के बेल्ट में बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में कभी से ही बारिश चल रही है, कई मतलब कि पिछले कुछ घंटों से ही यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बारिश चल रही है। तो यहाँ पर किसी प्रकार से दिक्कत लोगों को नहीं है। बाकी और भी ट्रैक बताते हैं। और देखिए बारिश यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिलेगी, पंजाब से लेकर के हरियाणा कुछ इलाकों में, राजस्थान पूरा, गुजरात और मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कुछ सेंट्रल यूपी में, दक्षिणी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना इस सिस्टम की वजह से दिखाई पड़ रही है। बाकी क्षेत्रों में कोई खासा बारिश यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं के बराबर ही मिलेगी। बाकी जगहों पे वही हल्की फुल्की बारिश हो जाए या बारिश आई बारिश चली गई उस तरह का माहौल यहाँ पर बनने की संभावना दिखाई पड़ी है। कोई खास बदलाव यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। ये मौसम विभाग ने रात को रिलीज किया था तो देखेंगे कहाँ पर दिखाया गया। देखिए यहाँ पर ये है फ्लडिंग रेंज जोन, ये पश्चिम बंगाल के कुछ पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर फ्लडिंग रेंज जोन है। और ये उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में फ्लडिंग रेंज जोन है, उत्तरी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में फ्लडिंग रेंज है। और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसा हमने बताया यहाँ पर फ्लडिंग रेंज है। और झारखंड के पश्चिमी भागों में फ्लडिंग रेंज की संभावना है। और पूर्वी क्षेत्रों में भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के यहाँ पर भी फ्लडिंग रेंज जोन है, यानी कि फ्लडिंग रेंज मतलब कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जल भराव जैसी बारिश वाली यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी और पश्चिमी झारखंड में भी, उत्तरी बिहार में भी, उत्तरी उड़ीसा में भी कई इलाकों में इस तरह का जो मौसम बनने की संभावना है। और ये पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्रों में यहाँ पर किस तरह से बारिश हो सकती है। ये देखिए ये है आपका राजस्थान में। देखिए फ्लडिंग रेन कहाँ पर सकती है। देखिए ये बाड़मेर के आसपास जोधपुर के ऊपरी इलाकों में फ्लडिंग रेन की संभावना है, फ्लैश फ्लड की। और इन क्षेत्रों में देखिए रेड रेड की दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर फ्लडिंग रेन की संभावना है, यानी कि बाढ़ वाली बारिश, फ्लैश फ्लड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये जो है 2 तारीख को है और ये 12 बजे यानी कि आज दोपहर 12 बजे तक मान्य है। और ये जो होता है दिखाए हैं ये भी दोपहर 12 बजे तक ही मान्य है। तो दोपहर 12 बजे के बाद ये मान्यता खत्म हो जाएगी। उसके बाद बारिश बढ़ भी सकती है। बारिश यहाँ पर तो बढ़ेगी ही पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर वर्षा धीरे धीरे बढ़ेगी ही। ये देखिए मौसम विभाग ने ट्रैक बताया है, जैसे कि बताएंगे आप लोगों को। देखिए एकदम एक्सट्रीम उत्तर में ये झारखंड के बना हुआ है। तो ये जो है ये जो ICMWF है वो गलत दिखा रहा है, क्योंकि वो पटना के आसपास दिखा रहा है, यानी कि ये बिहार के आसपास दिखा रहा है। लेकिन देखिए इन्होंने दिखाया है कि ये यहाँ पर बना हुआ है डिप्रेशन। ये देखिए तो ये इसका ट्रैक दिखा रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश होता हुआ ये देखिए उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ ये आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद ये कमजोर पड़ जाए और WML यानी कि वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया बन जाए। तो इसके बाद ये जो है आपको दिखाई रहा है जब ऐसे बढ़ा तो ऐसे इसी तरह से आगे बढ़ेगा, इस तरह से। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर ये जो है पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश होता हुआ
आगे जाएगा तो ललितपुर के आसपास यूपी में भी काफ़ी बढ़िया बारिश होगी। ग्वालियर संभाग यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा दिखेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा, और राजस्थान में भी इसका प्रभाव जो है काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है। इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका रह सकता है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी और काफ़ी भीषण तबाही भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है इन क्षेत्रों में भी। बाकी क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी लगातार बनी रहेगी। धन्यवाद।